की सियासत को और तरक्की की सियासत को जो है वोट दिया है। और मुझे तो कम से कम कल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे तो कम से कम कल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था और ये बात हमें ग्राउंड से भी पता चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से कितना मुतासर हैं। और कल आपने दर्जनों वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी देखी, कुछ मैंने भी शेयर की थी, जिसके अंदर जो लोग वोट डाल के आ रहे थे उनके तासुरात आपने सुने, जिसमें मेजॉरिटी में कोई कह रहा था कि जी हम भी कश्मीर के अंदर पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए मैं नून लीग को वोट दे के आया हूँ। कुछ ख़वातीन का बहुत बड़ा टर्न आउट था कल जो है वो इलेक्शन के तमाम पोलिंग के दौरान, और वो पंजाब के अंदर मुहाजिरीन की सीट्स हों या जो कश्मीर के अंदर जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की सीट्स हैं, तमाम के अंदर ख़वातीन ने भी बड़ी जो है वो शौक़ से और जोश और जज्बे से जो है वोट डाला। उसमें जो है वो स्वीट ख़वातीन कई जो है वो उसने कहा मैं 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आई हूँ मरियम बेटी को वोट डालने के लिए। कई बुज़ुर्ग ख़वातीन जो है उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसको वोट डालने के लिए आई थी। तो ये जो हम हमेशा से कहते रहे इस इलेक्शन के अंदर ख़ास तौर पर कि ये इलेक्शन जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर, जो बाकी सूबों के अंदर अब ना मानने वाले ना माने, वो वैसे तो 2-2 ढाई-ढाई मिनट के कल इश्तिहार 2 दिन आपने देखे हैं। अफसोस की बात यह है कि 18 साल से हुकूमत जो कर रहे हैं उनको कश्मीर के इलेक्शन से एक रात पहले जो है वो ये ज़रूरत पड़ी कि वो जो है वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक। और अगर उन्होंने 18 साल तक वो अपने लोगों को नहीं बता सके कि उन्होंने क्या किया है, तो मेरा ख्याल है ये खुद उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैंने तो वैसे मेरी नालायकी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि आप खुद भी मीडिया के लोग कल सब ग्राउंड में थे, आपने किसी ने देखा हो कि किसी ने जो है वो किसी को कहा हो कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा। और कल मुझे अफसोस हुआ वैसे एक बात के ऊपर, कमर कायरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनके भी हलके के अंदर एक सीट थी जिसका रिज़ल्ट आया, और इनके अपने कुछ लोगों ने कल सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था रात को कि जी वो वहाँ पर 457 वोट पड़े हैं जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसको, और हमारे कैंडिडेट के यकीनन हज़ारों वोट थे। और उस पर लोगों ने लिखा कि जी ये पार्टी लीडरशिप पूछेगी कि जो चीफ जो है वो पोलिंग के हमारे और वहाँ के इंचार्ज थे उनके अपने हल्के में क्या हुआ, तो ये गलत बात है। पीपल्स पार्टी की असल पे ग्राउंड रियलिटी यही है जो हकीकत में मबनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब के लोग ख़ास तौर पर वो जो हारे हुए हैं, एक तो उनका दिल चाहता है कि मुल्क में फसाद की कैफियत हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलते रहे, उनको बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसे बेचारे जो है वो रिजेक्टेड सियासतदान हैं पंजाब के, और जो रीज़नेबल बात करने वाले लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात शायद सुनी नहीं जाती और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक पहुँचती नहीं है। तो ये जो सिंध के लोग जिनको कल इश्तिहारों के ज़रिए बताना पड़ा कि उनकी पूरी कारकर्दगी क्या है, तभी तो मतलब उनके लोग जब भी पंजाब आते हैं वो आके कहते हैं कि वो पंजाब की तरक्की से मुतासर हैं। अच्छा, इसमें अब अभी कुछ देर पहले शजील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो ये रोने धोने का आगाज़ कल 10:18 से शुरू हो गया था, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी 10:18 पे हुई थी। आज गालिबन चौधरी यासीन साहब ही हैं जो साथ तशरीफ़ फरमा थे शजील मेमन साहब के, वही कल भी 10:18 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद थे। और 10:18 पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए और धांधली हो गई। पहले तो मैं आपको कुछ आज डिटेल ज़रूर बताऊंगी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने कितनी दरखास्तें डाली हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरखास्त अभी तक
इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई है। ये ज़बानी कलामी, ये मीडिया खेल रहे हैं और वो जो अपनी बची कुची साख है उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इनके जो है वो पोलिंग एजेंट्स जो है ये कहते हैं कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, वो कर दिया गया। तो इनको तो पहले अपने, ये तो कहते हैं बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, इन्होंने बड़ी तैयारी की थी, तो इनके पोलिंग एजेंट इतने बच्चे थे कि उनको किसी ने निकाल के बाहर कर दिया और जो है वो ये कुछ भी नहीं कर सके। 2-3 बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ पहले करना चाहती हूँ। पहले तो एक MNA साहब को गोली लगने के बारे में इन्होंने जो है वो वावेला किया कि उनको गोली लगी है। राना सनाउल्लाह साहब को आपने कल सुना, वो हमारी कैंपेन के इंचार्ज थे वहाँ। उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ना कोई पुलिस रिपोर्ट है, ना कोई मेडिकल हुआ है इस तरह का कि उनको गोली लगी है। बाद में इनके एक जो है वो नाम लिए बगैर इनके एक रहनुमा ने कहा कि नहीं ये गोली नहीं लगी, वो शायद पथराव हुआ है। उसकी भी जो है वो कुछ डिटेल आपके साथ शेयर ये करनी है। हमारे भी MPs MNAs जिनकी ड्यूटियां कश्मीर के अंदर लगी थी वो वहां मौजूद थे, लेकिन कैटेगोरिकली पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से कि कोई MPA MNA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। और मैं चैलेंज करके कह रही हूं कि हमारा कोई MPA MNA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं गया। उनकी ड्यूटियां पोलिंग कैंप्स तक महदूद थी। वो सिर्फ पोलिंग कैंप्स के अंदर जो है वोटर्स को जो है वो उनको वेलकम करने के लिए और वो वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, इंतजामात को देख रहे थे। इनके जो MNA साहब हैं वो 3 पोलिंग स्टेशंस में बजोर अपने गनमैन्स के अंदर घुसे पूरे असले के साथ। और बाय द वे इनके साथ इनके जितने भी वुज़रा कराम या बाकी लोग आए हुए थे उनके साथ सिंध पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद उनके डाले मौजूद हैं। ये हमारे एक MPA साहब हैं, वो भी उनकी भी ड्यूटी जो है वो वहाँ कश्मीर में लगी हुई थी। तो उन्होंने और बाय द वे पूरा होटल बुक हुआ है भाईजान। अब वो होटल के पैसे किसने दिए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा होटल बुक हुआ है। अब ये जरा वीडियो चलाए। इन्होंने सिंध की एक ऑनरेबल मेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पंजाब से MPs आए हुए हैं और उनके साथ पर MPS और कमांडोज आए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे वाले किधर है। और पंजाब में पहले इलेक्शन हो रहा था भाई। हाँ जी, चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये आप अगर देखें कि ये गाड़ियां सिंध से वीगोज और ये क्रूजर्स जो आए हुए हैं और साथ वो सरकारी गाड़ियां साथ आई हुई है, तो ये मैं पूछना और समझना ये चाह रहा था। चले आवाज बंद कर दे, चलते रहने दे, आवाज बंद कर दे। गुजारिश ये है कि जो सारे इनके रहनुमा सिंध पुलिस के साथ ख़ास तौर पर वो MNA साहब 3 दफ़ा जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर बजोर घुसे, वहाँ पर भी उनकी तल्ख कलामी हुई। कुछ ज़ाहिर है लोगों ने रिएक्ट किया कि जी आप अंदर कैसे घुस सकते हैं, आप गैर मुतल्लका आदमी हैं। चौथे पोलिंग स्टेशन पर जब वो तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पर लोगों ने फिर उनको बजोर रोका। उन्होंने उनको अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी, जिसके ऊपर जो MNA साहब हैं उनके गार्ड्स भी हाइपर हुए और लड़ाई जो है वो बढ़ी। लेकिन मुझे वैसे इत्तफाक हुआ, एजाज सैयद साहब हमारे मुल्क के एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी सुबह मैंने उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि वो MNA साहब से मिलने के लिए गए थे जो है हस्पताल में। तो MNA साहब ने बताया है कि पार्टी ने मीडिया से बात करने से मना किया है। अब कोई पार्टी तो मीडिया से मना तो नहीं, डॉक्टर अगर बहुत तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब हो तो डॉक्टर मना करते हैं मीडिया से मिलने से। अब ये पार्टी ने उनको मीडिया से मिलने से क्यों मना किया है, अब इसको आप डिकोड कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ ना कहूँ तो बेहतर है। अब ये जो जैसे मैंने गुजारिश की कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनते देख रहे हैं, वो ग्रीन बसों को चलते हुए देख रहे हैं, वो अपनी छत अपना घर के 2 लाख घर बनते हुए देख रहे हैं, वो सुथरा पंजाब देख रहे हैं, वो हॉनहार स्कॉलरशिप्स लैपटॉप्स देख रहे हैं। और लेकिन ये है, और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि पानी नहीं है। और अभी तो मतलब अब हालत ये हो गई है पीपल्स पार्टी की, और मर्द तो कम है, औरतें इसमें ज़रा ज़्यादा है, कि जो बदतमीज़ी पे उतरी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी तरबियत मुझे घर की पता है तो ऐसी नहीं है, जिस किस्म की ज़बान वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि फिर क्या पीपल्स पार्टी की तरबियत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने इस हद तक गिर जाना है और PTI का पार्ट 2 बनना है, जो वो बन के दिखा भी रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कुछ जो है वो टोटल लीड बताना चाहती हूँ क्या है। LA 45 से 18,000 की लीड है भाईजान, 18,000 की लीड होती है। LA 36 15,000 की लीड, LA 37 6,000 की लीड, LA
7,000 की लीड, LA 38 4,000 की लीड, LA 32 2,000 की लीड। अच्छा वैसे ये जो जहाँ 2,000 4,000 की लीड है, अगर धांधली हमने करनी थी तो इसको भी कर लेते, क्योंकि 10-10 हज़ार तो बढ़ा ही लेते, मतलब कोई नंबर ही टांग जाते कि या वहाँ पे हमने धांधली कर ली इनके तमाम पैराफर्नेलिया के होते हुए, और यहाँ पर जो है वो हम धांधली नहीं कर सके। कमाल बात है। अच्छा LA 31 में 1,300 की लीड है, LA 44 में 1,500 की लीड है, LA 42 में 1,000 की लीड है, और इसी तरह LA 43 में भी 1,000 की लीड है, और LA 34 में 600 की लीड है। ये तो लीड्स हैं। अब इसके अंदर 3-4 बातें जो है वो जो मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बतानी थी। इन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन में 11 हलकों से जो है वो मुतल्लिक मजूई तौर पर 25 शिकायत जमा कराई हैं, जिसमें जो है वो बेज़ाब्तगियाँ, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ और मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक, और जिसमें इस वसी तर कौमी मफाद में IPP के साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसके हवाले से भी जो है वो मैं कुछ कंपैरिजन आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। देखिए इलेक्शंस जो है अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक रवायत बन गई है कि हर हारने वाले को जो है पाकिस्तान के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाना। वो आपको शुरू करे ना, वो पहले 4 हल्के, वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर, फिर फलाने, फिर वो 4 हल्के आज तक नून लीग के पास भी मौजूद है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो है 26 पोलिंग स्टेशनों पर संगीन बेज़ाब्तियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने 5 मुख्तलिफ हलकों के 26 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग का फैसला किया, जहां पर सबूत दिए गए, जहां पर जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। मेरी गुजारिश ये है कि दूसरी तरफ कंपैरिजन ये है कि 11 हलकों में 25 जो है वो शिकायतें जमा कराई हैं, और शिकायतें क्या है, मुझे उसने धक्का मार दिया, और जब आपके कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स भी और उनके साथ जो मुआवन और मुहाफिज सिंध हुकूमत ने भिजवाए थे, जब वो बज़ोर पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुसेंगे, वहाँ जाकर लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे, तो जाहिर है भाई दूसरी तरफ से भी गिरेबान ही पकड़ा जाएगा ना, दूसरी तरफ से भी जो है। और ये भी कल वो कहा कि वो जिस सदर आज़ाद कश्मीर जो है उन पे फायरिंग हुई है, पहले तो ये कहा फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद दूसरे लीडर ने उन्हें आके कहा कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, वहाँ पर जो है वो धक्कम पेल हुई थी कि पत्थर पड़े थे या इस टाइप की कोई बात हुई। पहली तो बात यह है कि फिर ये कार्ड खेलें मत ना सदर आज़ाद कश्मीर का। वो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट के तौर पर जब जाकर वहाँ पर घुसेंगे, जाकर दूसरों के हाथापाई करेंगे, तो इलाम हालाई, और ये वाक़यात पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, हर जगह होते हैं, और हर इलेक्शन के अंदर ये छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं ये हो जाते हैं। लेकिन अब ये लतीफ़ अकबर साहब जो हैं, उनकी भी एक फैमिली से वहाँ तकरार हुई, जिसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं ना, ये अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ जो है वो छुपाने के लिए मैं बिलावल भुट्टो साहब को एक जो है वो सेफ एग्जिट देना चाहती हूँ। ये उनको गलत रिपोर्टें देते हैं शायद, और वो फिर आंखें बंद करके वो उन पे यकीन भी कर लेते हैं, फिर वो वीडियो बयान भी जो है वो जारी कर देते हैं हकाइक से, और जो हालात हैं उनसे उनको बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता, लेकिन जो उनके कान में डाला जाता है, वैसे ये गलत रिवायत है। एक और पहले भी आपने देखा था, जो भी कान में डाला जाए वो बोल दो, और उसके बाद जो है वो फिर मामलात ख़त्म होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी लोकल जो क़यादत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ बचाने जो है छुपाने के लिए उनको गलत मालूमात देते हैं, गुमराह करते हैं, और गलत और जज्बाती बयानात दिलाते हैं उनसे, फिर जिस बयानात पे उनको फिर बाद में जो है वो शाम को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वो गवर्नर हाउस के अंदर रक्षा यूनियन का आपने जलसा देख लिया था, रक्षा यूनियन को मिला के भी जलसा नहीं कर सके। इनको जो है वो चाहिए कि मीनार पाकिस्तान में जाके जलसा करना था, लेकिन इनकी जो गलत रिपोर्टिंग है ये लीडरशिप को हजीमत का शिकार कर रही है। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें बेज़ाब्तियों की शिकायत पर GBA 8 स्कर्दू 2, GBA 13 अस्तौर 1, GBA 15 दयामर 1 और GBA 16 दयामर 2, इसके मखसूस पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके नताइज भी रीपोलिंग से जो है मशरूत किए गए। और गिलगित बल्तिस्तान के जो रिजल्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 30% और PMLN ने 22% वोट हासिल किए, और अब जो रेशो बन रही है कश्मीर के अंदर
वोट्स की वो इससे कई गुना जो है ज़्यादा है और कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी तरह की जो है वो उसका। अभी तक जो है PMLN ने 1,07,258 वोट लिए हैं और PPP ने सिर्फ 20,533 वोट लिए हैं। तो भाईजान ये फ़र्क साफ जाहिर है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब जो है ये इस्तेकाम पार्टी ने 8% वोट लिए थे जी GB में, जहाँ वसीतर कौमी मफाद में उनकी हुकूमत बन गई है पीपल्स पार्टी के साथ। और उसके बाद MWM और तहरीक पाकिस्तान ने 4% वोट लिए। इन बातों की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैंने एक कंपैरिजन आपको जो है वो करके दिखाया कि इसके ऊपर जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके अंदर चूँकि वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पहली पाकिस्तान की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो इस बात पे खफा है कि टर्नआउट ज़्यादा क्यों है। लाइनें लगी हुई आपने कल तमाम रिपोर्टर्स ने भी जो है वो पोलिंग स्टेशंस के भी बाहर देखी, कल कैंप्स भी आपने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप्स जो हैं PMLN के कैंप्स के अंदर जो गहमा गहमी थी, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर होकर लोग वोट डालने जा रहे थे और वापस आके वो खुशी खुशी उन ख्यालात का तासुरात का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन ये जो आपने कहीं पर भी किसी वोटर को ये कहते हुए कि जी मैं बहुत खुशी से सिंध की 18 साल की खुश एक बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग कामयाबी जो है वो उसको दिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो है वो साफ पानी भी लोगों को मिलता है, वहाँ कूड़ा भी उठा हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा हुआ है। मैंने कल वो इश्तिहार में देखा, देखिए इश्तिहार के साथ ही पता चला मुझे भी कि वो उन्होंने दिखाई कि वो जो BRT ये बना रहे हैं पिछले कोई 8-10 साल से, तो गालिबन BRT बन रही है कराची की। तो ये 8-10 साल से वो BRT को ना डालते तो बेहतर होता। वो खामखा मैं एक अगर इनके इनिशिएटिव पे बात करने चलूँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो इन्होंने कल जो इश्तिहार दिखा के हमारी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश की, एक्चुअली वो इनको फायर बैक किया है। और इनकी जो है अब शजील मेमन साहब की 2-3 बातें जो है वो उनका मैंने ज़रूर जवाब देना है। एक तो वो बार बार ना वो ये इलेक्शन जो है 2024 का ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था। तो जो भाईजान जो सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है और पंजाब से जो चंद लोग जीते हुए हैं वो भी फॉर्म 47 के ज़रिए जीते हैं कि वो भी कोई खराती मैंडेट के ज़रिए जो है वो उनको वहाँ तक बिछाया गया। और मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये जो अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उनके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो ज़रा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। एक तरफ आप ये बात कर देते हैं, दूसरी बात ये है कि सिंध के अंदर अंदरूने सिंध के अंदर क्या होता है। वो बाय द वे सांगड़ और मीरपुर में कल वोट ही नहीं पड़ा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 3 वोट थे, वो 3 के 3 नून लीग को पड़ गए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये आप ज़रा पुल्स से आज़ाद फरमाएं ना अंदरूने सिंध के इलेक्शंस को और वहाँ पर रसाई बेहतर कराएं ना मीडिया की, तो पता चले कि अंदरूने सिंध में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। और मुखालिफ उम्मीदवार को तो उठवा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं आपके लिए। कराची में MQM की सीटों के साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है। सो ये जो हम जब कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पोलिंग स्टाफ है, पुलिस आपकी है, तो वो कहते हैं कि आज उन्होंने वो दूर की कौड़ी निकाल के लाए हैं। हमारे इस जो है सवाल का जवाब उन्होंने ये निकाला है कि चीफ सेक्रेटरी और जो IG होता है ना वफाक का नुमाइंदा होता है। तो भाईजान सिंध में भी तो चीफ सेक्रेटरी और IG वफाक का नुमाइंदा होता है, वहाँ पर आप कैसे जीत जाते हैं फिर? वहाँ पर भी जो है वो वफाक के नुमाइंदे जो हैं वो होते हुए आप इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये ना अब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं समझती हूँ। और दूसरी बात यह है कि गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें। उज़ैर बलोच, रिमांड के फलाने डिमके, ये सारे याद हैं, सब याद है, लेकिन अभी तक हम वहाँ जाना नहीं चाहते जहाँ से हम चले थे, जिसके ऊपर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मिसाक़े जमहूरियत की थी, उसको अगर पैरों में रौंदने का आपको इतना शौक़ आया है तो फिर जवाब तो सारे हैं। कौन सी किस किस की क्या हिस्ट्री है, कौन सी हुकूमतें कैसे बनी, क्या इस मुल्क के साथ हुआ, तो ये
मेरा ख्याल है इस पे बहस फिर कभी और सही, इतना आगे ना जाएं कि पीछे जो है वो मुड़ के जो है वो मुड़ने का कोई रास्ता आपके पास ना रहे। अब ये जो 2.5 साल बाद जो है वो इलेक्शन हारने के बाद आज़ाद कश्मीर का इनको याद आ गया है कि 2024 में धांधली हुई थी और 2024 जो है वो फॉर्म 47 का जो है वो इलेक्शन था। आपकी इन्हीं हरकतों और इन्हीं बातों की वजह से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला। आज़ाद कश्मीर के लोग आपके रोने धोने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग आपकी जो है वो ये जो आप बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी की तकरीरें फरमाते हैं बग़ैर किसी सब्सटेंस के, और ये नहीं कह पाते कि हम कश्मीर को जो है वो सिंध बनाएंगे। बाय द वे, एक बिलावल भुट्टो साहब की मैं बड़ी मोतरफ़ हूँ, बड़े अच्छे काबिल इंसान हैं। उन्होंने इस बात का क्या जवाब निकाला कि जी हम जब कहते हैं कि आप ये ऐलान करें ना कि आपका कश्मीर को आप जो है वो सिंध बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही ना, हम तो गवर्नेंस के मॉडल की बात कर रहे हैं, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। और आप ये सिर्फ इस पॉइंट से बचने के लिए कि आपकी कारकर्दगी चूँकि सिंध में नहीं है, आप ये जुमला नहीं दोहरा सकते। ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी हुकूमत को चार्जशीट करते हैं, सिंध की हुकूमत को, जब वो ये नहीं कहते कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। मेरी लीडरशिप जो है वो बरमला और फ़ख्र से कहती है कि हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनने में आज़ाद कश्मीर के लोगों का फ़ायदा है। उनको वहाँ ग्रीन बसेस मिलेंगी, उनको वहाँ जो है वो सहूलियात मिलेंगी, उनको वहाँ 30,000 किलोमीटर जो पंजाब में सड़कें बनी हैं उनको सड़कें मिलेंगी, उनको जो है वो साफ़ पानी मिलेगा। ये जो नया पॉइंट निकाला बिलावल भुट्टो साहब ने कि जी हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे, ये उनकी अपनी सिंध हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है, चूँकि वो नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसे कहा जा सके कि वो आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। शुक्रिया।